तो आइए आज के वचन के ऊपर भी ध्यान करेंगे। हम सीखते आ रहे हैं स्तुति और धन्यवाद के बलिदानों के बारे में। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 5 आयत। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। जैसे हम स्तुति धन्यवाद के बलिदान के बारे में लगातार सीखा, तो जहां पतरस ने कहा कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, तो इसका मतलब है कि और भी आत्मिक बलिदान है। कौन कौन से आत्मिक बलिदान होते हैं जिनको हमने चढ़ाना है? आत्मिक बलिदान खुदावंद खुदा के सामने पेश करने हैं, आत्मिक बलिदान हमने चढ़ाने हैं। तो वो कौन से बलिदान हैं? रोमियो 12 बाब उसकी पहली साइड। ਸੋ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। रोमियो 12 की है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को बावता हुआ बलिदान करके क्या करना है? चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये पहला बलिदान कि अपनी देही को क्या करना है, अपने शरीर को क्या करना है? जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर के मन भाता हुआ बलिदान करके पेश करना है। अपनी देही को बलिदान के रूप में चढ़ाना है। तो इसको देही को क्या करना है? जीवते कि मुर्दा हाल से निकलना है, मुर्दा कामों से निकलना है, जीवता ये अपनी देही को जीवते पवित्र और परमेश्वर को मन भाता बलिदान करके चढ़ाना है। अफिसियां 5 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। अफिसियां 5 की पहली और दूसरी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਂਟ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗंध ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, जैसे परमेश्वर की रीस करो और प्रेम में चलो,
जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे क्या किया था? प्रेम किया था। और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो अपने आप को परमेश्वर के आगे कैसे भेंट कर दिया? सुखदायक सुगंध करके बलिदान कर दिया। अपने आप को परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में पेश किया। तो ये जो बलिदान है, इस बलिदान को हम प्रेम और क्षमा का बलिदान कह सकते हैं। प्रेम और क्षमा, क्योंकि लिखा गया कि जैसे मसीह ने भी तुमसे क्या किया था? प्रेम किया था। मसीह ने क्या किया? प्रेम। कैसे प्रेम किया? पहले हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। हम बहुत सारे लोग जो है दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, तो प्रेम कैसे उससे करेंगे? तो ये प्रेम और क्षमा का बलिदान है, माफ करने का बलिदान। प्रेम करना और माफ करना। तो पहले उनके अपराधों को क्षमा करना पड़ता है। कितने लोग इसीलिए वो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो रहा कि उनके अंदर उनके प्रति कुछ ना कुछ रंजिश होती है, वो कड़वी जड़ें होती हैं अंदर। किसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे, बेशक वो दूसरे ने बताया हो, किसी रिश्तेदार ने बताया हो कि ये तो तुम्हारे लिए ऐसी बातें करते हैं, तो दूसरे की बातों के ऊपर विश्वास करके भी कितने लोगों के अंदर विश्वास आ जाता, बेशक उसने कही हो या ना कही हो। तो लेकिन सबसे पहले अंदर वो माफी होनी चाहिए उनके लिए कि कोई बात नहीं, कहा है तो कोई बात नहीं, खुदा उसको क्या दे? आशीष दे। तो इसका मतलब है कि ये प्रेम करने का बलिदान, प्रेम और क्षमा करने का बलिदान, कि तुम भी प्यारे बालकों की तरह परमेश्वर की क्या करो? रीस करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। तो उसने अपने पुत्र को दे दिया। तो प्रेम में चलना है। तो मसीह ने हमसे प्रेम किया और उसने पहले हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। फिर तीसरा बलिदान फिलिप्पियां 2 बाब उसकी 14 आयत से पढ़ेंगे हम 17 आयत तक। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੰਮ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਜੋਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਾ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो ये जो बलिदान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, निस्वार्थ जो सेवा होती है, स्वार्थ रहित, जिसमें कोई भी इंसान का स्वार्थ ना होवे, ये बलिदान है कि दूसरों की सेवा स्वार्थ रहित करनी। हिंदी में पढ़ेंगे इसको 14 से 17 फिलिप्पियां। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। सब काम कैसे करने हैं? बेशक वो लंगर की सेवा है, झाड़ू की सेवा है, मैट बिछाने की सेवा है, कोई भी सेवा है। बहुत सारे कुड़कुड़ाते हैं, वो तो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि निस्वार्थ। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि दूसरा करे या ना करे, दूसरों के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं। कितने लोग बर्तन धोते हुए भी बुड़बुड़ाहट करते होंगे कि जो खाना बीच में छोड़ देते हैं, जैसे कहा कि है ना लोगों को अलर्ट करना है, तो वो जरूर बुड़बुड़ाहट भी करते होंगे कि बीच में ही छोड़ देते हैं जी, है ना। पहले कितनी बातें करते होंगे कि उतना ही पुआ लेते जितना खाना था, है ना। ये भी एक बुड़बुड़ाहट है। इसका मतलब बर्तन साफ करने की सेवा भी क्या कर रहे हैं वो? तो कितने लोग जो कोई भी सेवा, यहाँ सेवा के बारे में हिंदी में पढ़ेंगे, सब काम बुड़बुड़ाहट और कुड़कुड़ाहट के बिना करने हैं, ताकि तुम निर्दोष और
बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निर्दोष बोले होकर, सीधे साधे लोग होकर, कि जिनको कोई भी किसी बात से मतलब, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में। किन लोगों के बीच में? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक, जिसमें कोई भी दाग और जुरी नहीं है, ऐसी संतान बने रहो। और जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में, इसका मतलब जो सेवा करनी है स्वार्थ रहित, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मसीह मेरा के दिन दौड़ना जब मसीह आएगा तो मुझे घमंड करने का क्या हो? कारण हो, हाँ जी। कि ना मेरा दौड़ना ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। ना मेरी मेहनत जो थी परिश्रम करना व्यर्थ ठहरा। ना तो मेरी दौड़ ही व्यर्थ ठहरी, ना मेरा मेहनत। कितने लोगों की मेहनत व्यर्थ हो जाती है। एक बहन मेरे पास आई तो वो खिदमत करते थे, सेवा करते थे, तो प्रभु की इच्छा के मुताबिक उनकी सेवा नहीं थी। तो कितने लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की, कितने लोगों के लिए फास्टिंग रखी, तो प्रभु की इच्छा में रहकर सेवा नहीं की। तो अब बाद में मालूम पड़ा कि जितने लोगों को उन्होंने बस में दिलाए, सम्मेलनों में लेकर जाना, खुदा के घर में लेकर जाना, वो सब के सब पाप में जा चुके हैं। कहते मेरी तो मेहनत क्या होगी, व्यर्थ होगी। इसका मतलब है कि कितने लोग जो अपनी इच्छा से, अपनी योजनाओं से काम करते हैं, उनकी मेहनत क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। जब तक हम खुदा की इच्छा को नहीं लेते तब तक सही रीति से जब खिदमत नहीं करते, जो खुदा की योजना है, और अपने रास्तों की पहचान नहीं करते, और उसमें भी निस्वार्थ, स्वार्थ रहित। और इसकी 17 है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ। और पौलुस कह रहा है कि यदि मुझे आपके विश्वास रूपी बलिदान, कि उनका विश्वास ऐसा था, पूरी दृढ़ता से बने रहे कि डावाडोल नहीं हुए, वो अपनी निस्वार्थ सेवा करते रहे। तुझे है निस्वार्थ सेवा का बलिदान। कहता कि यदि मुझे आपके विश्वास रूपी बलिदान और सेवकाई के लिए खून भी अपना क्या करना पड़े? बहाना पड़े, तो भी मैं क्या हो जाऊंगा? आनंदित हो जाऊंगा। कि ऐसे लोगों के लिए कहता कि निस्वार्थ, कि ये नहीं कि मुझे उससे कोई लाभ, कहता कि मुझे भी खून बहाना पड़े तो मैं क्या हो जाऊंगा? आनंदित हो जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि हमें आत्मिक बलिदान खुदावंद खुदा के सामने पेश करने हैं। अपनी देही को जीवते, पवित्र और उसके मन भाता बलिदान करके पेश करना है। फिर प्रेम और क्षमा का बलिदान, और फिर निस्वार्थ सेवा का बलिदान। चौथे नंबर पे है फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 15 आयत से 19 आयत तक। हे फिलिपियो, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਮਕਦੂਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ। फिलिप्पियों 4 बाब 15 आयत से 19 आयत तक पढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਥਸਲੁਨੀਕੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਇਪਾਫਰੋਦੀਤੁਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਧੂਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। हे फिलिप्पियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार
के आरंभ में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो ये जो बलिदान है हमारे जो आर्थिक तौर पर जो परमेश्वर के राज्य को फैलाना, सुसमाचार को फैलाने में आर्थिक जो साधन होते हैं, या आर्थिक तौर पर अपने हाथ को परमेश्वर की खिदमत के लिए बढ़ाना, इस बलिदान को हम क्या कह सकते हैं कि जैसे आर्थिक तौर पर कि परमेश्वर का राज्य जो है ज़्यादा फैले, परमेश्वर का काम जो इसमें कोई रुकावट ना, सुसमाचार में अपने हाथ को बढ़ाना। कैसे? जैसे उसने कहा कि हे फिलिप्पियों, फिर से शुरू करेंगे, हे फिलिप्पियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार के आरंभ में सुसमाचार का प्रचार करने में जब मैं मकदूनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में, तुम्हें छोड़कर फिलिप्पियों की कलीसिया को छोड़कर किसी और मंडली ने लेने देने में मेरी कहता सहायता नहीं की। आगे, इसी प्रकार जब मैं थस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी गति पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। कहता कि जब मैं थस्सलुनीकिया का दूसरे एरिया में था, तब भी पीछे से उसको भेजा कि खुदा के काम में रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ जी, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, ये नहीं कहता कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए क्या करता जाए, बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। इसका मतलब ये भी एक सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य होता है, बलिदान होता है। जब हम आर्थिक तौर पर खुदा का काम जो है, जो सच्चाई का प्रचार जो है, ये तेजी से फैले कि खुदा की खिदमत में हमारा भी पैसा लगे, या हमारे जो साधन है ये इस्तेमाल हो, या यो कुछ भी है कि इससे खुदा का काम क्या करता जाए, बढ़ता चला जाए। और 19, जो परमेश्वर को बाता है, तो ये बलिदान भी क्या है, परमेश्वर को बाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गति को पूरी करेगा। तो मेरा परमेश्वर भी ऐसे लोगों की हर एक गति को क्या करेगा, पूरी करेगा। कहता कि जो अपना हाथ खुदा के लिए बढ़ा रहे हैं, तो फिलिप्पिया के लोगों को उन्होंने कहा कि मेरा परमेश्वर भी आपकी हर प्रकार की गति को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो इसका मतलब है कि बलिदान जो खुदा के सामने पेश करने हैं, जैसे हम स्तुति रूपी धन्यवाद रूपी बलिदान पेश करते हैं, और हमें अपनी देही को भी जीवता पवित्र उसके मन भावता करके बलिदान पेश करना है, और प्रेम और क्षमा का बलिदान भी क्या करना है, चढ़ाना है। निस्वार्थ सेवा का बलिदान भी, कि जिसमें कोई भी हमारा अपना स्वार्थ ना छिपा हो। बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं, उसमें उनका स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन वो स्वार्थ रहित बलिदान मांगा गया है। और जो अपने पैसे से, जहाँ अपने किसी भी आर्थिक साधनों से भी खुदा के काम में खिदमत करते हैं, तो ये भी एक बलिदान है जो खुदा को बाता है, जो खुदा को पसंद आता है। और 5वां बलिदान जैसे आप पढ़ चुके हैं, रोमियो फिर से पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 बाब उसकी 15 आयत को। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਤਤ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਚੜਾਇਆ ਕਰੀਏ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। तो स्तुति रूपी बलिदान के बारे में आप लगातार कितने सैटरडे से सीखा कि स्तुति रूपी बलिदान कहता है। तो इसका मतलब ये सभी बलिदान चढ़ाने हैं, एक बलिदान नहीं, एक एक वचन को पूरा करना है। सब अपने जीवन से कोई भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। हर एक खाली स्थान को क्या करना है, अपने जीवनों में से बढ़ना है
कि हमारे जीवन में हर एक जो बलिदान मांगे गए हैं, जितने भी बलिदान मांगे गए, हम हर सभी बलिदानों को क्या कर सकें, पेश कर सकें। और जैसा हमने पत्रस में पढ़ा था, फिर से एक बार उस आयत को पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 2:5। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰ ਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तो जीवते पत्थरों के समान जो लोग आत्मिक घर बनते जाते हैं, ये उनके लिए बलिदान है कि उनको सभी बलिदानों को क्या करना है, चढ़ाना है। एक ही बलिदान नहीं है, ये सभी बलिदान खुदावंद खुदा के सामने क्या करने हैं, पेश करने हैं। जो जीवते पत्थरों की नाई क्या बनते जा रहे हैं, आत्मिक घर बनते जा रहे हैं, जिससे जाजकों का पवित्र समाज बनकर, क्योंकि वो जाजकों का पवित्र समाज बनने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या, परमेश्वर को ग्राह्य है। यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा। तो वो आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं। तो फिर आत्मिक घर बन रहे हैं जो लोग, जो याजकों की मंडली बन रहे हैं, जो पवित्र लोगों के साथ उस मिरास में तैयार किए जा रहे हैं। तो फिर सभी बलिदान चढ़ाने हैं। जैसे कुछ लोग, हो सकता है कोई एक बलिदान पेश करता हो या 2 बलिदान पेश करते हो कि नहीं, लेकिन सभी बलिदानों को अपने जीवन में क्या करना है, उतारना है। सारे बलिदान अपने जीवन से खुदावंद खुदा को क्या करने हैं, पेश करने हैं। तो ये बलिदान जो हमारे लिए आत्मिक बलिदान है, ये अपने जीवनों से क्या करना है, दिखाना है कि एक एक आत्मिक बलिदान आपके जीवन में से क्या हो जाए। क्योंकि आप सीख चुके हैं कि जैसे मान लीजिए पहले बलिदान के बारे में कि अपनी देही को जीवता, पवित्र और उसके मन बाता बलिदान करके पेश करना है। जीवते का मतलब है कि बहुत सारे लोग जो उनका जीवन पाप में होता है, तो पाप में जो इंसान होता है वो क्या होता है, मुर्दा हाथ में होता है। आदम ने पाप किया तो वो क्या हो गया, मौत में चला गया, है ना। आत्मिक तौर पर क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि खुदा ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अगर आपके जीवन में पाप है तो फिर आपकी देही जो है वो मुर्दा हाथ में, आप बलिदान तो चढ़ा रहे हैं लेकिन मुर्दा बलिदान। तो खुदावंद खुदा को वो बलिदान फिर पसंद नहीं आएगा। अपनी देही को जीवता कि पहले एक एक गुनाह का पश्चाताप करना, फिर अपनी देही को पवित्र करना, और फिर उसके मन की इच्छा क्या है, उसकी आत्मा की आवाज को सुनना, और फिर उस बलिदान को खुदा के सामने पेश करना कि मैंने तेरी आवाज को सुना, मैंने अपने एक एक गुनाह को माना, अपने जीवन में उस पवित्रता को लिया, और फिर अपनी देही को पवित्र करके उसके सामने पेश करना, और फिर सबको क्षमा करके, वो प्रेम करके, प्रेम और क्षमा का बलिदान खुदावंद खुदा के सामने पेश करना। कि जब आप क्षमा करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, आपको सताने वालों को भी प्रेम करते हैं, दुख देने वालों से भी प्रेम करते हैं, आपको बुरा गाली निकालने वालों से प्रेम करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने के बारे में लिखा गया है पहला पत्रस कि वो गाली खाकर भी दूसरों को गाली नहीं देता था। आज कितने लोग हैं ऐसे कि गाली खाकर भी उल्टा उसको कुछ शब्द ना बोले, वो आगे से कहते कि तूने एक सुनाई है, मैं कहते जी कंट्रोल, कुछ विश्वासी कह देते कंट्रोल ही नहीं हुआ जी कि क्या करें जी, वो गुस्सा आ गया था, उसने बात ही ऐसी कह दी थी। तो इसका मतलब है कि इतनी खुदा के लोगों ने अपने आप को जो वो बलिदान पेश करने हैं, तो फिर पूरी तरह से जिन जिन लोगों के प्रति आपको गुस्सा आ जाता है उनके लिए उनके नाम लेकर दुआ करने शुरू करो, फिर आपके अंदर पूरी हलीमी आएगी, पूरी माफ़ी आपके अंदर से निकलेगी। ये जो ताकि आपके ये जो बलिदान है खुदा को क्या हो सके, पसंद आ सके, वो ग्रहण योग हो सके। क्योंकि एक एक बलिदान खुदावंद खुदा के क्या आना है, पसंद आना है। और जैसे फिलिपिया के लोगों का बलिदान जो था, उनकी जो बेटें थी, तो वो खुदा के सामने क्या था, ग्रहण योग था। तो आज एक एक जन से खुदावंद खुदा उन आत्मिक बलिदानों को चाहते हैं। तो
तो फिर आत्मिक बलिदान जैसा वचन के मुताबिक हैं वैसे ही होने चाहिए। तो उन बलिदानों को खुदावंद खुदा के सामने पेश करें ताकि आपके नाम आपके जीवन से खुदा के नाम को क्या मिल सके, महिमा मिल सके। आंखें बंद करेंगे और दुआ किया।